अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 डेंसिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमारे पास ये होती है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका कितना मैस है, तो ये हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी। हाउ मच मैस इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम, जितना हमारे पास एक वॉल्यूम गिवन है उसमें कितना मैस है प्रेजेंट है, ये हो जाएगी डेंसिटी। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका साइज सेम है, लेकिन एक जो है वो हैवियर है और एक जो है वो डेंसर है। मतलब इसका क्या मतलब है कि एक हैवी होगी और एक लाइट होगी। ये किस वजह से होगी? एक का मैस ज़्यादा होगा, एक का मैस कम होगा। जो हैवियर होगी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जो चीज़ जो है भारी होती है वो पानी में नीचे बह जाती है, और जौन सी चीज़ हल्की होती है वो पानी में ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाती है। कि किसकी वजह से होता है? ये डेंसिटी की वजह से होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डेंसिटी का सिंबल क्या है हमारे पास। डेंसिटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये डेंसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। इट इज डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम जो हमारे पास है उसका कितना मैस प्रेजेंट है उस वॉल्यूम के अंदर। देन हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अब हम देखेंगे इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं। आयरन, प्लैटिनम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस मटेरियल्स। मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेंस मटेरियल। डेंस मटेरियल कौन सा होता है? जो भारी होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब हम उसको पानी में डालते हैं वो हैवीनेस की वजह से वो पानी में सिंक कर जाता है, मतलब वो पानी के अंदर डूब जाता है। और जो लाइट मटेरियल होता है, जिसका हल्का वेट होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है। हाउ इज डेंसिटी कैलकुलेटेड? अब वो कह रहे हैं कि हम डेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और हम डेंसिटी को मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट कौन सा है, तो होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी जो है वो मैस के लिए यूनिट है, और मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम के लिए है। इसको जो है हम ऐसे भी करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर्स। ये डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स हैं डेंसिटी को मेजर करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है केजी पर मीटर क्यूब। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से यूनिट्स यूज़ होते हैं डेंसिटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है ग्राम पर मिलीलीटर, मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर लीटर, मेगाग्राम। ये जो है ये सारे यूज़ होते हैं डेंसिटी के लिए। अब हम देखेंगे कि डेंसिटी हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो जो हमारी बोट पानी पे चल रही होती है वो किस वजह से वो चल रही होती है? ये डेंसिटी की वजह से। फिर उसके बाद वाटर और ऑयल को देख लो। ऑयल जो है वो पानी पे फ्लोट कर रहा होता है, ये भी क्योंकि वो उसका वेट जो है वो लाइट है, डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ऑयल जो है वो पानी पे तैरता है। फिर उसके बाद जो है वाटर और ऑयल की सेपरेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो शिप्स और हीलियम बैलून्स वगैरह हैं वो भी सब जो है हमारी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं सब्सटेंस की डेंसिटी का विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक हो गया? हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको हमने पानी में डालना है और हमने दोनों को कंपैरिजन करना है, दोनों की डेंसिटी का। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में सिंक कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट कर जाएगा। अब हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले हमने डेंसिटी देखनी है सब्सटेंस की, और उसको डिवाइड कर देना है वाटर की डेंसिटी से। और ये याद रखना है आपने कि ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ही हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। वाटर का जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी इज अ
dimensionless quantity that is defined as the ratio of the density of a substance to the density of water at a specified temperature and pressure. ये वही होगा कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ. अब हम इसमें देखेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा पानी में, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्जेक्ट की लेस होगी 1 से वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर. अब वो कह रहे हैं कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को. तो ये हमारे पास एक मेथड है कि हम उसका वो देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे वाटर का क्या है, प्रेशर देखेंगे, और हम सब्सटेंस की ग्रेविटी को डिवाइड कर देंगे वाटर की ग्रेविटी के साथ. अब हम देखें कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को. तो इसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो हमारी जो ग्रेविटी है वो भी अफेक्ट हो सकती है. अब एप्लीकेशन है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं. द जेम प्योरिटी can be determined by comparing its specific gravity with the already measured high purity level of another gem. This allows the gem's value to be determined very quickly. इसमें उन्होंने कहा कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं जिसकी हमने ऑलरेडी मेजर्ड की होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके साथ हम जो है एक नई जेम जो है उसकी ग्रेविटी को कंपेयर करके हम ये ज़्यादा जल्दी डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को. ये जो है इनको जियोलॉजिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं रॉक्स और मिनरल्स वगैरह को देखने के लिए. फिर उसके बाद है यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन. हम इससे ये भी देख सकते हैं कि हमारे यूरिन में जो सॉल्यूट्स हैं, मतलब जो हमारे पास सोडियम वगैरह ये चीज़ें हमारे यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हम इसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल. अच्छा, आर्किमिड्स प्रिंसिपल सिंपली हमारे पास ये है कि जब कोई भी चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट करती है तो पानी एक ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगाता है, अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है. जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है उसको ही बोलते हैं बोयेंट फोर्स. जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट को उसको बोलते हैं बोयेंट फोर्स, और जो ग्रेविटी है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही होती है और पानी उसको ऊपर की तरफ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो उस ऑब्जेक्ट की असल वेट होता है ना वो कम हो जाता है वाटर में जब हो जाता है. तो ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है. हम क्या करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका हम पहले वेट करेंगे, फिर हम उसको पानी के अंदर डाल देंगे, फिर हम उसके बाद उसका वेट करेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है. और हम उतनी क्वांटिटी में अगर पानी को उठा के अगर उसका वेट करेंगे तो वो जितना वेट उसमें से माइनस हुआ हुआ है ना वो पानी का वेट में ऐड हो जाएगा. ये है हमारे पास आर्किमिड्स प्रिंसिपल, और इसको अब हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है. Archimedes' principle deals with the force applied to an object by fluids surrounding it. This applied force reduces the net weight of the object submerged in a fluid. In this article, let us familiarize ourselves with Archimedes' principle. The upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged. वो कह रहे हैं कि जो अपवर्ड फोर्स वाटर की लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, आइदर वो उसमें सबमर्ज मतलब अच्छे से उस पानी के अंदर डूबा हुआ है या हल्का सा डूबा हुआ है या भी ऊपर ही है, इज इक्वल. वो कह रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. वो कह रहे हैं वो उतना ही वेट लगेगा जिसके अंदर वो बॉडी उस वेट की सबमर्ज्ड होगी, उतना वो जो है वाटर उसको वेट लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. अब वो एक हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक वो पानी जो है ना इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है. इफ यू लुक एट द फिगर, द वेट ड्यू टू ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय द थ्रस्ट provided by the fluid. The object inside the liquid only feels the total force acting on it as the weight because the actual gravitational force is decreased by the liquid's upthrust force. वो कह रहे हैं जो gravitational force है ना वो कम हो रही है किसी वजह से जब पानी उसको ऊपर की तरफ को धकेल रहा है ऑब्जेक्ट को. द ऑब्जेक्ट फील्स एज थो इट्स वेट इज रिड्यूस्ड, और ऑब्जेक्ट को लगता है कि मेरा वेट जो है वो कम हो गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है, इसकी वजह से उसको लग रहा है कि उसका वेट जो है वो कम हो गया.
पेरेंट, अब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस थ्रस्ट फोर्स। तो हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरेंट वेट आ जाएगा। और हम इसको कैसे मेजर करते हैं, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। आर्किमिड्स प्रिंसिपल में अब हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास ये बना है। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैस इंटू वॉल्यूम, एंड मैस का जब हम कन्वर्जन करेंगे तो वो आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जब मैस का हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे कि वेट था हमारे पास, कैसे वेट मेजर करते हैं, मैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैस की जगह पे हम डेंसिटी और वॉल्यूम को पुट कर देंगे और जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है वो उसी तरह से आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है आर्किमिड्स प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारे पास बन गया इससे, डेंसिटी के फॉर्मूला से। अब यहाँ पे उन्होंने जो मैंने आपको फर्स्ट में एग्जांपल बताई कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को वेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने पानी में डालने के बाद दोबारा से वेट किया, तो क्या हुआ कि उसका वेट कम हो गया। अब इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि किस कहाँ पे आर्किमिड्स प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। जो हमारे पास सबमेरीन होती हैं, ये क्या होती हैं, पानी के नीचे चलती हैं। किस वजह से, क्योंकि इसमें एक टैंक होता है, उसमें वाटर फिल होता है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो क्या होता है, पानी के नीचे ही मूव करती हैं। फिर इसके बाद जो हॉट एयर बैलून्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। फिर उसके बाद हाइड्रोमीटर्स हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं। हाइड्रोमीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेंसिटी को मेजर करने के लिए। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। शुक्रिया।